हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग डिस्कस करते हैं बिल्कुल नई चीज, नए तरीके से एक रिवीजन टाइप का यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लोरोबेंजीन के बारे में। एनिल हैलाइड में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट यहाँ पे आज सिर्फ क्लोरोबेंजीन की बात करेंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना आप। ये है क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूल, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इसको कैसे हम बनाएंगे, इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी। आप देखो, ये मॉलिक्यूल है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। आपने सिंपल सा एक काम करना है भाई। क्या करना है? आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे CuCl और HCl का रिएक्शन करा दो। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे जैसे ही आप CuCl HCl का रिएक्शन कराओगे, यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन एंड द रिएक्शन इज नेम्ड एज सैंडलर रिएक्शन। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर रहा हूं यहां पे। अगर आप डाइजोनियम क्लोराइड पे कॉपर क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्शन करा दो, आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो कॉपर क्लोराइड की जगह आप यहां पे एक काम और कर दें, सेम यहां पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेना है, आप सिर्फ कॉपर ले लो और इसके साथ HCl का रिएक्शन करा दो, अगेन यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन। तो अगर आप कॉपर और HCl के साथ यहां पे क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं, दिस रिएक्शन इज गैटरमैन रिएक्शन। तो हमने यहां पे डाइजोनियम क्लोराइड को यूज करके क्लोरोबेंजीन बनाया है विद CuCl HCl एंड कॉपर एंड HCl। तो अगर आप कॉपर क्लोराइड के साथ HCl मिला के बना रहे हो तो फिर ये सैंडलर रिएक्शन हो जाएगा, और अगर डायरेक्ट आप कॉपर लेके HCl के साथ बना रहे हो तो ये गैटरमैन रिएक्शन हो जाएगा। तो सिंपल सा दो प्रिपरेशन यहां पे आपका हो गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का। नेक्स्ट आप देख लो, ये मैंने रखा है बेंजीन। तो बेंजीन पे अगर आप डायरेक्ट हेलोजनेशन कर दें, इस पे आप क्लोरीन का रिएक्शन करा दें इन एनी हेलोजन कैरियर, मैंने FeCl3 ले रखा है। अगर आप बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजनेशन करोगे, आपको क्या मिल जाएगा? क्लोरोबेंजीन। कोई रटने की चीज नहीं है, ठीक है। एक और बात यहां पे आपको बता दूं, अगर इसी बेंजीन पे दूसरा मेथड है, इसी बेंजीन पे आप बेंजीन की वेपर ले लो और इस पे HCl और एयर के साथ Cu2Cl2 कैटलिस्ट के साथ आप इसकी रिएक्शन करा दो, अगेन यू विल गेट द क्लोरोबेंजीन। इसको रसिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, बेंजीन से भी मैंने क्लोरोबेंजीन दो तरीके से बनाया है। पहला है डायरेक्ट क्लोरीनेशन, सीधे मिला दिया मैंने। दूसरा तरीका है रसिक प्रोसेस वाला, मैंने बेंजीन वेपर को HCl और एयर के साथ मिक्स किया है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बन गया। आप देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से दो तरीके यूज किए मैंने, क्लोरोबेंजीन बना लिया। बेंजीन से भी दो तरीके यूज किए मैंने, क्लोरोबेंजीन बना लिया। एक और छोटा सा तरीका है, अगर आप फिनॉल पे, फिनॉल है ना, बेंजीन की रिंग के ऊपर OH लगता है, इसको फिनॉल बोलते हैं। अगर आप फिनॉल पे PCl5 का रिएक्शन कराते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो यहां भी स्मॉल क्वांटिटी में आपको क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। और यहां पे क्या होता है कि ये POCl3 और HCl एज अ बाई प्रोडक्ट इसके अंदर से निकल जाते हैं। तो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट इशू। अब आप देखो, आपने तीन यहां पे कंपाउंड ले रखे थे, डाइजोनियम क्लोराइड लिया था, बेंजीन लिया था, फिनॉल लिया था, और तीनों से क्या बना लिया? क्लोरोबेंजीन। ये हिस्सा निकाल दो भाई, ये क्लोरोबेंजीन की प्रिपरेशन हो गई। कोई रखने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, ठीक है। आपने डाइजोनियम क्लोराइड से दो मेथड यूज कर लिए, CuCl HCl का, Cu and HCl का, एक सैंडलर रिएक्शन, दूसरा गैटरमैन रिएक्शन। रटिएगा नहीं, समझिएगा। फिर आपने बेंजीन पे भी दो मेथड यूज कर लिए, एक डायरेक्ट हेलोजनेशन वाला और एक रसिक प्रोसेस वाला। और फिर आपने यहां पे फिनॉल से भी स्मॉल क्वांटिटी में क्लोरोबेंजीन बना लिया। तो ये सारी रिएक्शंस, मतलब 5 तरीके हो गए, दो यहां से, दो यहां से, एक इसका, 5 तरीके से आपने क्लोरोबेंजीन बना लिया, ठीक है। अब जरा प्रॉपर्टी देख लो, मजा आ जाएगा। ये जो क्लोरोबेंजीन मैंने ले रखा है, अगर इस क्लोरोबेंजीन पे ध्यान से देखना, मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दूं, कंडीशन क्या रखनी है? हाई टेम्परेचर 623 केल्विन का और प्रेशर अप्रोक्सीमेट 300 एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आप क्लोरोबेंजीन पे ये रिएक्शन कराते हो, आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। एंड याद रखना ध्यान से, इसी सोडियम फिनॉक्साइड पे अगर हम डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन कर दें तो NaCl निकल जाता है और हमें क्या मिल जाएगा? फिनॉल। देखो, क्लोरोबेंजीन से मैंने सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया और इसी सोडियम फिनॉक्साइड का एसिडिफिकेशन करके हमने क्या बना दिया? फिनॉल। सिंपल है। मैंने फिनॉल से क्लोरोबेंजीन बनाया था, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना दिया, राइट। तो ये क्लोरोबेंजीन की एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हो गई, जिसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां सिर्फ रिवीजन चल रहा है, मजेदार वाला। अब सेकंड रिएक्शन देख लो, इसी क्लोरोबेंजीन पे देखो, क्लोरोबेंजीन है, ये क्या रखा है? एनिलीन। अगर आप क्लोरोबेंजीन पे अमोनिया से रिएक्शन करा दो, किसके साथ? क्यूप्रस ऑक्साइड। और कंडीशन क्या रखनी है? 473 या 475 का टेम्परेचर रख लो और अप्रोक्सीमेट 60 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रख लो। ये कंडीशन लगा देना भाई, ठीक है, पक्का। तो ये क्लोरोबेंजीन से आपका क्या बन जाएगा? एनिलीन। सीधा कन्वर्जन है,
कोई रखने वाली चीज नहीं है। आपने क्लोरोबेंजीन पे अमोनिया का रिएक्शन करा दिया, क्या बन गया? एनिलीन। और यहीं से एक पॉइंट और समझ लो भाई, ये थोड़ा और लंबा सर्कल में बना दे रहा हूं। अगर इसी क्लोरोबेंजीन पे हम CuCN का रिएक्शन करा दें 475 या 473 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर पाइरीडीन की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, साइनोबेंजीन, या इसको बेंजोनाइट्राइल भी बोलते हैं। अब आप देखो, मैंने क्लोरोबेंजीन से सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा के सोडियम पेरोक्साइड बना और इसको कन्वर्ट कर लिया फिनॉल में। इसी क्लोरोबेंजीन से मैंने क्या बना दिया? एनिलीन। इसी क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया? बेंजोनाइट्राइल या साइनोबेंजीन। और ये जो बेंजोनाइट्राइल बनता है या साइनोबेंजीन बनता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, बड़े काम की चीज है भाई। क्या काम की चीज है? अगर आप इस पे डाइल्यूट HCl के साथ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दो तो फिर आपको मिल जाएगा, इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बेंजोइक एसिड। क्या मिल जाता है? बेंजोइक एसिड। ये बड़े काम की चीज है भाई, और कन्वर्जन वगैरह में तो बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर देते हो कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ, तो एक ही वाटर का मॉलिक्यूल यहां पे यूज होगा और आपको मिल जाएगा बेंजामाइड। इसी साइनोबेंजीन से क्या मिल जाएगा आपको? बेंजामाइड। और अगर आप इसका बच्चा रिडक्शन करा लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, इस साइनोबेंजीन का क्या करा लो? रिडक्शन। तो यहां पे रिडक्शन में आपने क्या करना है? 4 नेसेंट हाइड्रोजन आप ऐड कराओ और आपको मिल जाएगा ये बेंजाइल एमीन। इट्स अ काइंड ऑफ प्राइमरी एमीन। मजेदार बात देखो, शुरू में क्लोरोबेंजीन से कर रहा हूं, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बना लिया, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बना लिया, क्लोरोबेंजीन से साइनोबेंजीन बना लिया, और इस साइनोबेंजीन से क्या बना लिया? बेंजोइक एसिड। अब एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, हाउ विल यू गेट बेंजोइक एसिड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, या हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड? कुछ नहीं रखना भाई, क्लोरोबेंजीन को उठाओ सीधे साइनोबेंजीन में बदलो और साइनोबेंजीन की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दो, यू विल गेट द बेंजोइक एसिड। मजा आया? और एक सबसे मजेदार बात, मजा आ जाएगा तुम्हें, ये जो क्लोरोबेंजीन ले रखा है ना तुमने, इसमें आप निकेल एल्यूमिनियम एलॉय के साथ NaOH डाल दो। ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है? ये क्लोरोबेंजीन को बेंजीन में रिड्यूस कर देगा, रिडक्शन। अब आप समझिए, कोई कुछ भी यहां पे रखना नहीं बचे। ये जितनी भी मैंने रिएक्शंस लिख रखी हैं, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोबेंजीन, राइट? मैंने ये मेथड प्रिपरेशन के कर लिए, इधर सारी यहां पे प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली। एक और मजेदार बात देखो, ये जो क्लोरोबेंजीन यहां पे बना हुआ है ना, एरोज में कंफ्यूज मत होना, बहुत ध्यान से सुनना है और पूरी वीडियो ध्यान से देखना, नहीं तो ये तुम्हें वो मकड़ी वाला जाला लगेगा, उलझ जाओगे। सारी लाइनें सब कुछ सिस्टमेटिक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये क्लोरोबेंजीन ले रखा था, इस क्लोरोबेंजीन पे भैया आप रिएक्शन करा दो सोडियम मेटल का इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। क्लोरोबेंजीन पे रिएक्शन करानी सोडियम मेटल की इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या बन जाएगा? डाइफिनाइल। और इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? फिटिक रिएक्शन। जनरल डिस्कशन में हम लोग ये कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है? तो ये आपको मिल जाएगा फिटिक रिएक्शन। इसी क्लोरोबेंजीन पे आप देखो, आप मैग्नीशियम मेटल की रिएक्शन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, तो फिर आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट टाइप का कंपाउंड मिल जाता है, फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। रटना नहीं, क्लोरोबेंजीन पे मैग्नीशियम की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ THF। तो आप देखिए, ये मेटल की रिएक्शन होगी, सोडियम के साथ मैंने डाइफिनाइल बना लिया और मैग्नीशियम के साथ मैंने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बना लिया, दैट इज फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और एक सबसे मजेदार बात, बहुत जबरदस्त, इतने एरो बन गए हैं, यू माइट बी कंफ्यूज, तो मैं थोड़े से मिटा दे रहा हूं, ठीक है? बट अपनी कॉपी पे इसको लेके बैठना तो तुम्हें मजा आएगा इसको, ठीक है? थोड़े से मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है? यहां पे मैं ये वाले हटा दे रहा हूं। अब आप देखना, अगर इस क्लोरोबेंजीन पे, क्लोरोबेंजीन हमारा वही भाई, इस क्लोरोबेंजीन पे हम रिएक्शन कराते हैं क्लोरल के साथ। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3CHO इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? तो यहां पे 2 मॉलिक्यूल हमारा क्लोरोबेंजीन का लग जाता है और 1 मॉलिक्यूल क्लोरल का, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड ये हमारा बन जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं DDT। इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है। डाइक्लोरो, ये 2 क्लोरीन लगे हैं, डाइफिनाइल 2 रिंग लगी हुई है, एंड ट्राइक्लोरो, ये देखो ट्राइक्लोरो और ये 2 कार्बन है, तो ट्राइक्लोरो इथेन। द कंपाउंड इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपने क्लोरोबेंजीन से क्या बना दिया? DDT। बड़ा जबरदस्त, बड़ा इंपॉर्टेंट। और एक लास्ट पॉइंट हम लोग क्या लेते हैं भैया? सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो क्या करना है आपको? आप देखो, अगर आप इसका हेलोजिनेशन कर दो, अब तो कोई रटने वाली चीज है नहीं, ये ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो हेलोजन एटम है ना बेंजीन के ऊपर, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है,
तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर क्या है, ये आने वाले ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा, तो आपको यहां पे ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने इस क्लोरोबेंजीन का हेलोजनेशन कर दिया, अगर आप इसका नाइट्रेशन कर दें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या मिलने वाला है यहां पे, ऑर्थो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, तो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये दो प्रोडक्ट आपको यहां पे मिल जाएंगे, सॉरी पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ठीक है, कोई रटने वाली चीज नहीं, बिल्कुल सिस्टमेटिक है भाई। अगर आप इसका सल्फोनेशन कर दो बच्चे कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो अगेन ऑर्थो पैरा पे वो सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप लग जाएगा, SO3H ग्रुप, तो ये बन गया ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और पैरा पे लगा दोगे तो पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो ये आपका बन गया पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी के साथ दो और रिएक्शन आपने पढ़ रखी है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो अगर आप इस पे क्लोरोबेंजीन पे एल्काइलेशन कराते हैं, आपने एल्काइल हैलाइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो यहां भी सेम लॉजिक है, ऑर्थो पैरा पे एल्काइल ग्रुप आके लग जाएगा, तो यहां पे एक बार मैंने ऑर्थो पे लगा दिया और दूसरी बार मैंने यहां पे पैरा पे लगा दिया। ठीक है, पक्का? तो ये बन गया आपका ऑर्थोक्लोरोटोल्यूमीन एंड पैराक्लोरोटोल्यूमीन, आप इसका अकॉर्डिंगली नाम कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड लास्ट इज, अगर आप इसका एसाइलेशन कर दें एसिटाइल क्लोराइड के साथ, तो ये CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्शन जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के अंडर में आती है, और यहां भी लॉजिक वही है, ऑर्थो पैरा पे सब्स्टिट्यूशन होगा तो हेलोजन के ऑर्थो पोजीशन पे यहां पे COCH3 लग जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 2-क्लोरोएसिटोफिनोन, दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज 2-क्लोरो, यहां से नंबरिंग करते हैं, या ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनोन एंड पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, देखो भाई पैराक्लोरोएसिटोफिनोन। अब आप देखो ये जो मैंने यहां पे चार्ट बनाया था, ये क्या था, ये था हमारा मैजिक चार्ट। क्या था, मैजिक चार्ट। सारा जादू काहे का मैजिक है ये भाई, हमने लिया क्लोरोबेंजीन, इसी में बना ली और सारी प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस कर ली, आपको यहां पे कहीं और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, मजा आया? थैंक यू।